अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स 12 चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले जिस टर्म को एक्सप्लेन करेंगे वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या चीज़ होती है? स्मॉल एरिया ऑफ ए सरफेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ वेक्टर, यानी स्मॉल सरफेस जो है उसको हम वेक्टर में की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन उसकी ये है कि उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सरफेस एरिया के बराबर होती है और उसकी डायरेक्शन जो होती है नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस होती है। आइए फिगर में इसको देखते हैं। ये आपके सामने एक सरफेस दिखाई गई है। इस सरफेस का जो इसके अंदर हम एक और एलिमेंट ले रहे हैं, इसका एरिया का कुछ हिस्सा ले रहे हैं जिसको हम ds कह रहे हैं। इस ds की जो डायरेक्शन है इस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में, जिसके ऊपर n यूनिट वेक्टर जो है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम कहेंगे एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया या एलिमेंट ऑफ वेक्टर एरिया का नाम दिया जाएगा। यानी ये जो ds है इसकी मैग्नीट्यूड जो है इस वेक्टर के बराबर, लेकिन डायरेक्शन जो है इसकी सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती है। यानी इसको हम यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं ds बराबर ds इंटू n हैट, यानी ds जो है वेक्टर एरिया है लेकिन ds की जो नॉर्मल की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with any surface is defined as total number of electric field lines of the force that normally passes through that surface। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन हैं जो पास करती हैं किसी सरफेस से नॉर्मली, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए इसको फिगर की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके सामने कोई सरफेस है जिसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैं जो इसमें से पास कर रही हैं, जिनको कैपिटल ई की सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है इसके अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सामने आपके ये जो हम एलिमेंट दिखा रहे हैं ये ds एलिमेंट है। यहाँ पर जो सरफेस एरिया इसका बनेगा वेक्टर एरिया जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है। ये डायग्राम में देखें तो ds जो है ये के पैरेलल है। ऐसी सूरत में जो फ्लक्स है मैक्सिमम है, यानी मुकम्मल फील्ड लाइन जो है इस एलिमेंट ऑफ वेक्टर एरिया से पास कर रही है। अब एक और जगह देखें, यहाँ हमने एक इसका एलिमेंट लिया, यहाँ देखें जो एलिमेंट लिया जा रहा है एरिया का वो फील्ड लाइन के साथ किसी एंगल पर है। यानी यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर एरिया आ रहा है वो ds एलिमेंट आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ किसी एंगल पर है। ऐसी सूरत में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो E डॉट ds होगा, जिसको E ds cos थीटा लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें, ये एक और हम एलिमेंट ऑफ एरिया ले रहे हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट ऑफ एरिया आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। यहाँ देखें ये वेक्टर एरिया जो इस पैच का बन रहा है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, लिहाजा यहाँ से कोई फील्ड लाइन सरफेस एरिया से पास नहीं करेगी। ऐसे सूरत में फ्लक्स जो है वो ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा। इस पोजीशन पे देखें, यहाँ जो हमारे पास वेक्टर एरिया आ रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकम्मल तौर पे अपोजिट है, लिहाजा यहाँ जो फ्लक्स है वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ये एक और देखें, यहाँ पर हम एक और ds एलिमेंट ले रहे हैं। ये वाला जो ds एलिमेंट है ये भी फील्ड लाइन के साथ एंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ एंगल देखें 180 डिग्री से ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ जो फ्लक्स होगा वो E ds cos थीटा होगा, लेकिन वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। अब हम इसको किस तरह मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi थ्रू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एन एंगल थीटा विद ds इज, यानी जैसे ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है इसमें एंगल थीटा बनाया जा रहा है, या ये सूरत हाल यहाँ एंगल थीटा है, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ एंगल 0 डिग्री यहाँ 90 है। तो किसी भी एंगल के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं d phi इक्वल्स E डॉट ds वेक्टर फॉर्म में। यहाँ जो फाई है ये फ्लक्स के लिए इस्तेमाल होता है, ग्रीक लेटर है जिसको फाई कहा जाता है, तो इसकी मैग्नीट्यूड बनेगी E ds cos थीटा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ओवर द होल सरफेस S ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, अगर हम इस पूरी सरफेस में से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाइंड करना चाहें तो हम इस पूरी सरफेस के टोटल एरिया को सम अप कर देंगे। देखें किस तरह करेंगे।
तो हमारे पास कुल फ्लक्स जो होगा वो समेशन ई डॉट डी एस इक्वल ई एस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ई डॉट एस हो जाएगा। यानी डी एस जो है उसको हम सम कर देंगे टोटल सरफेस के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बट इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताते खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर फील्ड की यानी प्रॉपर्टी है। यानी जो हमारे पास जो फील्ड था इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी था, लेकिन इसमें हमने जो एरिया लिया वो भी वेक्टर था, लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो स्केलर है, इसलिए इसको स्केलर कहा जाता है। इसका यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या जूल मीटर पर कूलम इसका हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर यूनिट आता है। मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस फिगर में देखें तो यहाँ पर आपको एलिमेंट ऑफ एरिया नज़र आ रहा है जिसको कैपिटल ए से ज़ाहिर किया गया। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 फील्ड लाइन जो है पास कर रही हैं, जबकि एक ऊपर और एलिमेंट ऑफ एरिया दिखाया गया जहाँ पर 2 लाइन पास कर रही हैं। इट मीन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये फील्ड लाइन की तादाद यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया की कीमत पर डिपेंड करता है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो हम लिखेंगे फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ई डॉट ई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई और वेक्टर एरिया ए का। सिमिलरली इस फिगर में देखें तो यहाँ आपको जो एलिमेंट ऑफ एरिया वेक्टर एरिया ए है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऐसी सूट में फ्लक्स मैक्सिमम होगा जिसको हम यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई बराबर है ई इंटू ए पैरेलल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फील्ड इंटेंसिटी ई और एरिया जो है वो एक दूसरे के पैरेलल दिखाए गए हैं, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। सिमिलरली इस फिगर में देखें यहाँ पर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ फ्लक्स 0 हो जाएगा, यानी फाई बराबर है ई इंटू ए परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 0। तीसरी सूट देखें, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये वेक्टर एरिया जो है ये फील्ड लाइन के साथ कोई एंगल बना रहा है। ऐसी सूट में हमारा जो फ्लक्स है वो ई इंटू ए कॉस थीटा होगा, जिसको हम बयान कर सकते हैं फाई बराबर है ई इंटू ए कॉस थीटा। अब अगर हम इन तमाम को समराइज करें, यानी हमारे पास ये जो पहली फिगर आ रही थी इसमें देखें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया ए दोनों ही पैरेलल हैं, लिहाजा यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ऐसी सूट में देखें यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हैं, ऐसी सूट में फ्लक्स जो है वो 0 होगा। जबकि तीसरी सूट में आप देखें यहाँ वेक्टर एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं किसी एंगल पर हैं, तो ऐसी सूट में हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम इस तरह लिख लेंगे कि फाई हमारे पास बराबर आ जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा। और अगर इन तीनों जो हमारे पास हालतें हैं इनको हम इकट्ठा करें तो हम फिर उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसको इस तरह लिख सकते हैं कि फाई हमारे पास बराबर आ जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ई डॉट ए विच इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।